नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। राज्यसभा टीवी की ओर से आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। देश भर में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है प्रकाश पर्व दीपावली। घर घर सुख समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जैसलमेर में सैनिकों के साथ मनाई दीपावली। विस्तारवादी सोच के खिलाफ भारत को बताया प्रखर आवाज। कहा, किसी ने आजमाया तो मिलेगा प्रचंड जवाब। जैसलमेर एयरबेस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों को किया संबोधित। कहा, आतंकी ठिकानों पर कभी भी कहीं भी प्रहार करने में सक्षम भारतीय सेना। कोरोना काल में विदेश से भारतीयों को सुरक्षित वापसी में वायु सेना और नौसेना की भूमिका की सराहना। बिहार में सरकार गठन की कवायद तेज। पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक में कल नई सरकार की रूपरेखा पर होगा मंथन। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत की एक और उपलब्धि। देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 93% के पार। सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर 4,80,000 के करीब। बुलेटिन की शुरुआत रोशनी के पावन पर्व दीपावली की जगमगाती खबरों के साथ। देश भर में आज दिवाली का त्योहार पूरी आस्था और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। हर तरफ उत्साह, उमंग और उल्लास देखने को मिल रहा है। हर तरफ दीपों के प्रकाश से धरती जगमगा रही है। रंगोली से घर आंगन सजे हुए हैं। दियों और झालरों की छटा के बीच घर घर सुख समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा आराधना की जा रही है। रोशनी का ये त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। भगवान श्री राम रावण को मारकर और 14 साल के वनवास के बाद जब अयोध्या नगरी लौटे थे, तो अयोध्या के लोगों ने श्री राम का स्वागत घी के दिए जलाकर किया था। यहीं से भारत में दिवाली का चलन शुरू होना माना जाता है। आज घर बाहर में खास सजावट की गई है। इसके लिए अल्पना और रंगोली बनाई गई है। तो घर आंगन में जल रहे असंख्य दीपों से कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात भी रोशन हो गई है। देश के कुछ हिस्सों में सतरंगी आतिशबाजी से आसमान रोशन है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सभी फुलझड़ियां और अनार जलाने का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन लोगों की पहली पसंद ग्रीन पटाखे हैं। दरअसल प्रदूषण से कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर में पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध है। तो मुंबई में भी सिर्फ अनार और फुलझड़ी से ही दिवाली मनाई जा रही है। प्रकाश पर्व दीपावली पूरे देश में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी है।
दीपावली की शुभकामना देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि खुशियों और प्रकाश का ये महापर्व देश के हर घर में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करे। उन्होंने कहा कि ये पर्व हमें मानवता की सेवा की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक जलता हुआ दीपक अनेक दीपकों को प्रज्वलित कर सकता है, उसी तरह हम समाज के निर्धन, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों के जीवन में खुशियां बांटते हुए आशा और समृद्धि का दीप बने। उन्होंने कहा कि दिवाली स्वच्छता का भी उत्सव है, इसलिए प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ दिवाली मनाकर प्रकृति का सम्मान करें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रकाश का ये महापर्व सभी के जीवन में खुशियां, समृद्धि और शांति लाए। साथ ही उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामान स्थानीय कारीगरों, शिल्पियों और निर्माताओं से ही खरीदें ताकि उनके घर भी खुशियां आ सकें। उन्होंने लोगों से इस साल कोरोना संकट के कारण स्वास्थ्य और स्वच्छता के मानदंडों का पालन करते हुए दिवाली मनाने की भी अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट संदेश में उन्होंने आशा जताई कि ये त्योहार लोगों के जीवन में उजाला, खुशी और खुशहाली लाएगा। इससे पहले एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लोगों से इस दिवाली पर सैनिकों को सलामी के रूप में एक दिया जलाने का आग्रह किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को दीपोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि दीपावली का ये पवित्र पर्व सभी देशवासियों के जीवन में सुख और समृद्धि लाए। उन्होंने सभी के बेहतर स्वास्थ्य की कामना भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल की तरह इस साल भी दिवाली का त्योहार मनाने सेना के जवानों के बीच पहुंचे। उन्होंने राजस्थान के जैसलमेर में लोंगेवाला के अग्रिम चौकी पर जवानों के साथ दीपावली मनाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि विस्तारवादी ताकतों की सोच के खिलाफ आज भारत एक प्रखर आवाज है। उन्होंने कहा कि भारत के पास ताकत भी है और सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। जवानों के साथ दिवाली मनाने की परंपरा को कायम रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसलमेर बॉर्डर पहुंचे। इस मौके पर जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की तो फिर जवाब उतना ही प्रचंड होगा। हमारी सैन्य ताकत उसने आज हमारे नेगोशिएटिंग पावर को भी अनेक गुना बढ़ा दिया है, उनके पराक्रम से बढ़ा है, उनकी संकल्प शक्ति से बढ़ा है। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हितों से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बन रहा है। आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाता है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बन रहा है। हाल में सेनाओं ने निर्णय लिया है कि वो 100 से ज्यादा हथियारों और साजो सामान को विदेश से नहीं मंगवाएगी। प्रधानमंत्री ने सेना के इस फैसले पर बधाई देते हुए कहा कि इससे देशवासियों को भी लोकल के लिए वोकल होने की प्रेरणा मिली है। आज भारत बहुत तेजी के साथ अपने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ बहुत तेजी से कदम उठा रहा है, आगे बढ़ रहा है। हाल ही में हमारी सेनाओं ने निर्णय लिया है कि वो 100 से ज्यादा अलग अलग प्रकार की जो आवश्यकताएं, खासकर हथियार और साजो सामान, उसको अब विदेशों से नहीं लेंगे,
भारत में उत्पाद की हुई चीजें ही लेंगे, यहीं का उत्पाद, और उसके लिए जो आवश्यक होगा करेंगे। ये निर्णय छोटा नहीं है। इसके लिए सीने में बहुत बड़ा दम लगता है, अपने जवानों पर विश्वास लगता है। मैं आज इस मौके पर और त्याग और तपस्या की एक महत्वपूर्ण भूमि से मैं अपनी सेनाओं को उनके इस महत्वपूर्ण फैसले के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये निर्णय छोटा नहीं, मैं जानता हूं। फैसला सेना ने लिया, आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा हौसला बढ़ाने वाला निर्णय लिया, लेकिन सेना के इस फैसले से देशवासियों में भी, 130 करोड़ देशवासियों में ऐसा मैसेज चला गया, सब दूर चला गया। और वो मैसेज क्या गया? लोकल के लिए वोकल होने का। सेना के शौर्य को नमन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत के 130 करोड़ देशवासी आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। आज हर भारतवासी को अपने सैनिकों की ताकत और शौर्य पर गर्व है। उन्हें आपकी अजेयता पर, आपकी अपराजेयता पर गर्व है। मां भारती के लाडलों, मेरी इन बेटियां, मेरे देश की गौरव देने वाली बेटियां जो मेरे सामने बैठी हैं, उन पर देश की नजर है। मुझे लगता है कि देश की सरहद पर अगर किसी एक पोस्ट का नाम देश के सबसे ज्यादा लोगों को याद होगा, अनेक पीढ़ियों को याद होगा, तो उस पोस्ट का नाम है लोंगेवाला पोस्ट। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमालय की बुलंदियां हो, रेगिस्तान का विस्तार हो, घने जंगल हो या फिर समंदर की गहराई हो, हर चुनौती पर हमेशा आपकी वीरता भारी पड़ी है। भले ही आप बर्फीली पहाड़ियों पर रहें या फिर रेगिस्तान में, मेरी दिवाली तो आपके बीच आकर ही पूरी होती है। प्रधानमंत्री हर वर्ष अपनी दिवाली सेना के बीच ही मनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर एयरबेस पर वायुसेना के जवानों को भी संबोधित किया और वायुसेना के जवानों की बहादुरी की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में विदेश से भारतीयों को वापस लाने में वायुसेना और नौसेना की अहम भूमिका रही। जैसलमेर एयरबेस पर जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना के कामों की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सेनाओं ने दिखाया है कि वो आतंक के ठिकानों पर कभी भी कहीं भी प्रहार कर सकती हैं। हमारी सेना की ताकत ऐसी है कि जब भी कोई टेढ़ी नजर हमारी तरफ उठाता है तो उसको उसी भाषा में जवाब देने का जज्बा आप सब में होता है। ये वो बातें हैं, वो भारत की सेना को दुनिया की नजरों में और ज्यादा विश्वसनीय बनाती है। आज भारत की सेनाएं दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ साझा अभ्यास कर रही है। आतंक के खिलाफ हम रणनीतिक साझेदारियां कर रहे हैं। भारत की सेनाओं ने दिखाया है कि वो आतंक के ठिकानों पर कभी भी कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में विदेश से भारतीयों को वापस लाने में वायुसेना और नौसेना की अहम भूमिका रही। कोरोना संकट के दौरान जब वुहान जाने की चुनौती थी, वहां फंसे हमारे नागरिकों को निकालना था, तो हमारे एयरफोर्स के जवान आगे आए। साथियों, कोरोना से प्रभावित अपने नागरिकों को विदेशों से सुरक्षित वापस लाने में एयरफोर्स और हमारी नौसेना की भूमिका बहुत प्रशंसनीय रही है। कोरोना संक्रमण के दौरान जब वुहान जाने की चुनौती थी,
और उसकी भयानकता की अभी तो शुरुआत थी। और वुहान में वहां हमारे फंसे भारतीयों को निकालना था, तो एयरफोर्स के लोग सबसे पहले आगे आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में वैक्सीन बनाने का प्रयास कर रहे वैज्ञानिकों के साथ ही मिसाइलें बनाने वाले वैज्ञानिकों ने भी देश का ध्यान खींचा है। आप सभी ने मिलकर के ये भी निश्चित किया कि कोरोना संक्रमण हमारी ऑपरेशनल यूनिट्स को किसी भी हालत में प्रभावित ना कर सके। आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, किसी ने भी अपनी तैयारियों को कोरोना के कारण न रुकने दिया, न थमने दिया। कोरोना काल में ही यहां जैसलमेर में भी और हमारे समंदर में भी सैन्य अभ्यास निरंतर जारी रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दीपावली के दिए सैनिकों के सम्मान में हर कोने और हर घर में प्रज्वलित हो रहे हैं। आपके सम्मान में हिंदुस्तान के हर कोने में, हर परिवार में प्रज्वलित हो रहे हैं। मैं इन भावनाओं के साथ ही आज आपके बीच हूं। आपको, आपकी देशभक्ति को, आपकी डिसिप्लिन को, देश के लिए जीने मरने के आपके जज्बों को मैं आज नमन करने आया हूं। भारत माता के। जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर जवानों को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जवानों संग दिवाली मनाने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर की लोंगेवाला पोस्ट पर संग्रहालय का दौरा किया और टैंक की सवारी भी की। उन्होंने जवानों को खुद अपने हाथों से मिठाइयां भी बांटी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज हैदराबाद में अपने परिवार और निकट संबंधियों के साथ दीपावली का त्योहार मनाया। इस मौके पर मशहूर तेलुगु कवि जी गोपाल कृष्ण ने कविता पाठ किया। भारत के अलावा दुनिया के कई और देशों में भी दीपावली मनाई जा रही है। प्रकाश के पर्व के मौके पर न्यूयॉर्क शहर की गगनचुंबी इमारत एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को नारंगी रोशनी से सजाया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने आधिकारिक निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट से जारी संदेश में दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि इस साल दिवाली का विशेष महत्व है क्योंकि जिस प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, उसी तरह हम कोविड-19 महामारी पर भी विजय पाएंगे। And so, while I know it's disappointing that many Diwali celebrations can't go ahead in the usual way, and getting together with friends and family is not always going to be possible, this year, perhaps more than any other, Diwali holds a potent meaning for all of us. Because just as surely as Lord Rama defeated the demon king Ravana and brought his wife Sita home, and just as Diwali celebrates the victory of light over darkness, good over evil, knowledge over ignorance, so too I have every confidence that we shall triumph over COVID-19. खबर बिहार से, जहां सरकार गठन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पटना में एनडीए विधायक दल के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होगी, जिसमें नई सरकार के गठन के बारे में फैसला किया जाएगा। बैठक में सरकार के गठन से संबंधित हर पहलू पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात करके मौजूदा विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की।
हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 125 सीटें हासिल हुई हैं। इस बीच भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 93% से ज्यादा हो गई है। देश भर में अब तक 81,63,000 से ज्यादा लोग कोरोना से उबर चुके हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वस्थ होने की दर करीब 93% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 47,000 से अधिक रोगियों के स्वस्थ होने के साथ देश में अब तक 81,63,572 मरीज ठीक हो चुके हैं। संक्रमण की पुष्टि वाले मामलों में से केवल 5.58% बीमार हैं। इस समय कोरोना के सक्रिय मामले 4,80,719 हैं। वहीं 44,000 से ज्यादा नए मामलों के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 87 लाख से अधिक हो गई है। इस समय भारत में कोविड महामारी की मृत्यु दर 1.47% है, जो दुनिया में महामारी की सबसे कम दरों में से एक है। पिछले 24 घंटे में 520 लोगों की मौत के साथ मृतकों की कुल संख्या 1,29,188 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर देश ने उन्हें याद किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण में पंडित नेहरू की भूमिका को सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने बाल दिवस पर बच्चों को बधाई भी दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और उनका लालन पालन प्रेम और स्नेह पूर्वक किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि बच्चों में शुरू से ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, बड़ों के सम्मान, भारतीय संस्कृति और सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व की भावना भरी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद समेत कई सांसदों ने पंडित नेहरू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। पंडित नेहरू ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया और कई बार वो जेल भी गए। 1947 में वो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 को निधन के समय तक वो इस पद पर रहे। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक बार फिर आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। फिलहाल दीजिए इजाजत और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।